नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल बीनू एजुकेशन पॉइंट में। दोस्तों, बिहार पुलिस मद्य निषेध भर्ती एग्जाम 2026 जो है बेहद इंपॉर्टेंट एग्जाम है और इसके लिए तैयारी जो है सभी लोग एकदम जी जान लगा के कर रहे हैं। ठीक है, और आप भी पीछे मत रहिए और आपको भी दोस्तों दिन रात एक कर देना है। एकदम दोस्तों जो है समझिए कि खून पसीना एक कर देना है, तब जाके इसमें सिलेक्शन होगा, क्योंकि बहुत लोग इस एग्ज़ाम को देने जा रहे हैं। बहुत फाइट होने वाला है इस एग्ज़ाम में। ठीक है, ध्यान रहे दोस्तों, यहाँ पर ये जो सेट है प्रैक्टिस सेट, ये आपको जीके जीएस मस्ती जो है बाय जगदेव सर के द्वारा जो निकाला गया है, उसमें 16 सेट है, उसमें चौथा सेट आज हम लोग यहाँ पर लगाएंगे। ठीक है, इसका पीडीएफ दोस्तों जो है आपको टेलीग्राम चैनल पे देते हैं, तो टेलीग्राम सभी लोग जरूर ज्वाइन कर लेंगे। टेलीग्राम पर इसका पीडीएफ सारा अवेलेबल रहेगा। ध्यान रहे, ये जो है क्लास से पहले ही टेलीग्राम पर पीडीएफ दे देते हैं, ताकि बना के आएंगे तो आपको सारा क्वेश्चन और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, या बीनू एजुकेशन पॉइंट सर्च करेंगे टेलीग्राम पे तो मिल जाएगा। ठीक है, ध्यान रहे, इस सेट को शुरू से अंत तक बढ़िया से देखना है, तभी जाके आपको पता चलेगा। और इसका 1 से 3 तक क्लास हो भी चुका है, तो प्ले लिस्ट बना दिए, तो वहाँ से जा करके उनका भी रिवीजन आप अच्छे से कर लीजिएगा। ठीक है, सभी लोग जो है वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, क्लास को शुरू करते हैं। क्लास को शुरू करने से पहले जो भी इस चैनल पर नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। लास्ट में जरूर बताएगा क्लास कैसा रहा। तो चलिए दोस्तों, आज के इस क्लास को हम लोग यहाँ पर शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के इस क्लास को हम लोग यहाँ पर जो है शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न देखिए क्या है कि रेशम बनाने की तकनीक का आविष्कार सबसे पहले किस देश में हुआ या कहाँ हुआ। तो ये जो राइट आंसर होगा दोस्तों, ये चीन हो जाएगा। आंसर ये डी आपका राइट आंसर होगा, चीन। यहाँ से याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। विष्णु के 12 दोस्तों यहाँ पर रूप की मूर्ति, यानी 12 रूप की मूर्ति जो है निम्नलिखित में से कहाँ से प्राप्त हुआ है। तो ये जो आपको प्राप्त हो जाएगा ये मध्य प्रदेश। आंसर क्या होगा, बी आपका ये करेक्ट आंसर होगा, बी याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। दिया है कि इलाहाबाद के अशोक स्तंभ अभिलेख निम्नलिखित में से किस काल के बारे में सूचना देता है। ये जो इलाहाबाद का है अशोक स्तंभ के बारे में आपको पूछा गया है। राइट आंसर ये समुद्रगुप्त का हो जाएगा। आंसर ये डी आपका करेक्ट आंसर होगा, समुद्रगुप्त। अगला क्वेश्चन है कि प्रारंभिक मध्यकाल में स्त्रियों की जो आपको दशा के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करिए। स्त्रियों की दशा के संबंध में और आपको सत्य बताना है। तो स्त्रियों की जो मानसिक दृष्टि से हीन माना जाता था, ये आपको सही बात है। स्त्रियों के लिए वेद पढ़ना भी वर्जित था, ये भी सही है। मत्स्य पुराण पति को गलती करने वाली पत्नी को दोस्तों जो है कोड़े व कपची से पीटने का भी अधिकार था। सोचिए, आंसर ये डी हो जाएगा, यानी कि ये भी सही है, यानी डी होगा। ये तीनों कथन आपको सही है। ये आपको मध्यकाल की प्रारंभिक जो है मध्यकाल की बात है। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन जो लंदन में आयोजित हुआ था उसका उद्देश्य क्या था। तो पहला गोलमेज सम्मेलन दोस्तों जो आपको आयोजित हुआ था, उसका उद्देश्य था आपको साइमन कमीशन की रिपोर्ट पर विचार करना। जो साइमन कमीशन आपको भारत आया था 1928 ईस्वी में, 1927 में गठन और 1928 में आया था, उसी पे दोस्तों एक प्रकार से रिपोर्ट जो है विचार करना। दूसरे गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी भी भाग लिए थे। ध्यान रखना कौन सा दोस्तों जोड़ा जो है आपको सही सुमेलित है, यानी स्थापत्य कला और राजवंश के बारे में दिया है। तो ये सही सुमेलित के बारे में है। तो ये खजुराहो की मंदिर जो है आपको चंदेल के द्वारा बनाया गया, ये आपको सही है। आंसर क्या होगा, सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। दिया है कि ब्रिटिशों के साथ जो है अलीनगर की संधि किसने जो है हस्ताक्षर किया था, इस पर ये बताइए। तो अलीनगर की संधि जो होता है आपको सिराजुद्दौला और अंग्रेज के बीच। ऑप्शन क्या होगा, बी हो जाएगा। और ये आपको जो है प्लासी के युद्ध के बाद होता है, ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। साइमन कमीशन का गठन जो है आपको किस वर्ष किया गया था, ये बताइए। साइमन की अध्यक्षता में किया गया था, जॉन साइमन की अध्यक्षता में। कब किया गया था, ये आपको 8 नवंबर 1927 को किया गया था। ऑप्शन डी हो जाएगा। और ये 1928 में भारत आया था। अगला क्वेश्चन है 7 अगस्त 1942 को मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में किसकी अध्यक्षता में कांग्रेस कमेटी की जब बैठक हुई थी। ये जो राइट आंसर होगा दोस्तों, ये आपको हो जाएगा अबुल कलाम आज़ाद। आंसर यहाँ से डी हो जाएगा और जो है ऑप्शन डी याद रखना, अबुल कलाम आज़ाद। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान की बात है। अगला क्वेश्चन है दिल्ली दरबार का आयोजन 1911 में किसके आगमन पर स्वागत हेतु किया गया था। ठीक है, ये किया गया दोस्तों, यहाँ से याद रखना, जॉर्ज पंचम और विलियम मेरी, ये दोनों के जो है स्वागत में। आंसर क्या होगा, सी आपका ये करेक्ट आंसर होगा। इसी दौरान आपको क्या किया गया था, तो कलकत्ता से भी दोस्तों जो है राजधानी भारत का दिल्ली किया गया था। ठीक है,
दिया है सिल्क रूट जो है किसे जोड़ता है, सिल्क रूट जो है किसको जोड़ता है, तो ये आपको यूरोप और चीन को, आंसर बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, दिया है कि मध्यकालीन यूरोप में जो है फ्यूडल सिस्टम जो है किससे संबंधित है, फ्यूडल सिस्टम हो जाएगा आपको यहाँ से भू आधारित जो है व्यवस्था पर, आंसर ये बी आपका करेक्ट आंसर होगा। दिया है वारली चित्रकला किस राज्य से संबंधित है, वारली चित्रकला जो है दोस्तों यहाँ पर ये महाराष्ट्र से हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, पटचित्र जो है किस राज्य की प्रसिद्ध चित्रकला है, पटचित्र, तो ये हो जाएगा दोस्तों याद रखना उड़ीसा का, आंसर ये बी आपका राइट आंसर होगा, उड़ीसा ध्यान रखेंगे। भारतीय संविधान में जो है सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों को कितने प्रकार के रीट याचिका प्रदान की गई, तो 15 का राइट आंसर ये सी हो जाएगा आपको यहाँ से 5, आंसर ये सी आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, 5 प्रकार की रीट यहाँ पर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, राज्य के नीति निर्देशक तत्व का वर्णन संविधान के किस भाग में है, तो राज्य के नीति निर्देशक जो है आपको भाग 4 में, आंसर क्या होगा, ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, उच्चतम न्यायालय के निर्देश पर भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन कब किया गया, तो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग 1993 ईस्वी में, आंसर ये सी हो जाएगा। सही सुमेलित कौन सा है वो यहाँ पर जो है बताना है, संविधान सभा के समिति और अध्यक्ष के बारे में आपको दिया गया है, ठीक है, ध्यान दीजिए। मूल अधिकार वाला जो था सरदार वल्लभ भाई पटेल, संचालन समिति जो था किसके पास थी, हो जाएगा राजेंद्र प्रसाद, संघ समिति जवाहरलाल नेहरू, और प्रारूप समिति जो है बी.आर. अम्बेडकर, यानी उल्टा हो जाएगा इसका, यानी ऑप्शन नंबर ये ए वाला जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन दिया है यहाँ पर कि भारत के संविधान में केंद्र और राज्य के बीच जो है किया गया शक्तियों का विभाजन किसमें जो है वर्णित है, ये बताइए, ये किसमें वर्णित हो जाएगा, तो ये सी होगा, भारत सरकार अधिनियम 1935, आंसर ये सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म यहाँ पर जो है सुमेलित नहीं है, अनुसूची और विषय दिया है, ठीक है, तो तीसरी अनुसूची में जो है शपथ और प्रतिज्ञान है, सही है, ठीक है, 10वीं अनुसूची में दल बदल है, ये भी सही है, 8वीं अनुसूची में भाषा है, ये भी सही है, लेकिन 9वीं में जो है राज्यसभा दोस्तों जो है सदस्य, ये नहीं है, ये जो इसमें क्या है तो आपको केंद्र राज्य के बीच कानून है, यानी ये आपको क्या होगा, गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा यहाँ पर कथन जो है सही है, सुमेलित करिए। तो भारत की जो है संविधान सभा ने राष्ट्रध्वज का प्रारूप 22 जुलाई 1947 को अपनाया, ये एकदम सही है। राष्ट्रध्वज के जो चक्र है आपको टोटल कितना है, 21 थोड़ी है, 24 है ना, तो ये आपको गलत हो जाएगा। चौड़ाई और लंबाई का अनुपात यहाँ पर 3:4 नहीं होगा, ये जो आपका होगा 2:3 होगा, ठीक है, यही आपको उल्टा के पूछता है, लंबाई चौड़ाई उल्टा है, ध्यान रखिएगा, लंबाई हमेशा ज़्यादा होता है, तो ये भी क्या होगा, गलत हो जाएगा। सही चुनना है तो केवल एक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा कथन यहाँ पर असत्य है, ये बताइए। असत्य यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों, तो आपको डी, महासागरीय भूतल की तुलना में जो है महाद्वीपीय भूतल का घनत्व अधिक होता है, तो ये गलत है, आंसर डी हो जाएगा, इसका कम होता है। आगे बढ़ेंगे, दिया यहाँ पर है कि सुमेलित करिए, ठीक है, सुमेलित करिए कि पर्वत शिखर और जो है महाद्वीप कौन सा महाद्वीप में स्थित है, ठीक है, ध्यान दीजिए। तो यहाँ पर है कोसिस्को जो है ये आपको हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है। उसके बाद है मैकिन्ले हो जाएगा आपको उत्तर अमेरिका। उसके बाद है अल्बरूस, यह अल्बरूस जो है ये आपको यूरोप में हो जाएगा, और किलिमंजारो या अफ्रीका में, यानी हमारा राइट आंसर जो 23 का होगा ये ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म यहाँ पर जो है यमुना की सहायक नदी का नहीं है, ठीक है, यानी कि ये बताना है यमुना की कौन सी सहायक नदी इसमें से नहीं है। तो ध्यान दीजिए, बेतवा होगा, चंबल होगा, कीन होगा, लेकिन रामगंगा नहीं होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि गंगा की कौन सी सहायक जो है नदी उत्तर वाहिनी है, उत्तर से बहती है, ये आपका होता है सोन, आंसर क्या होगा, सी हो जाएगा। बिहार के किस जिले में गंगा नदी सबसे लंबी है, तो बिहार में सबसे लंबी है ये पटना जिला में, कितना, तो 99 किलोमीटर के आसपास है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया है कि तिब्बत में मानसरोवर झील के पास जिस नदी का स्रोत है वह कौन सा नदी है, तो वह है दोस्तों यहाँ से क्या जो है हो जाएगा ब्रह्मपुत्र नदी भी, सतलज भी, सिंधु भी, आंसर क्या होगा, इनमें से सभी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित नदियों पर विचार करिए जो अरुणाचल प्रदेश से होकर के बहती है। तो लोहित नदी तो अरुणाचल प्रदेश से बहती है, ये आपको सही होगा। सुबर्न दिया है, सुबन
जो है सीरी, ये भी बहती है, बराक नहीं होगा। ये आपको जो है केवल 2 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ब्रह्मपुत्र नदी का बहाव क्षेत्र बताइए कहाँ से कहाँ तक है। ये जो हो जाएगा तिब्बत, बांग्लादेश और भारत में। आंसर ये ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, कौन सी जो है ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी जो है कौन सी है? तो देखिए लोहित है, लोहित नदी है, उसके बाद जो है कामेंग भी है और दिबांग तो है ही, यानी सभी हो जाएगा। ये तीनों नदियां जो है आपको ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है। दिया है कि नर्मदा नदी पश्चिम की ओर बहती है, अधिकांश दोस्तों जो है अन्य प्रायद्वीपीय बड़ी नदियों के पूर्व की ओर बहती है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों होता है ये इसके विषय में बताना है। ध्यान दीजिए, एक रेखीय विभ्रंश घाटी से ये विस्तृत नदी है, ये सही है, ठीक है। विंध्य और सतपुरा के जो है बीच आपको यहाँ पर बहती है, ये आपको गलत है। भूमि का जो ढलान मध्य से जो है पश्चिम की ओर है, ये भी गलत है। आंसर क्या होगा? तो आंसर केवल एक सही है, आंसर ये ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है कि किसको जो है दक्षिण गंगा कहा जाता है? दक्षिण की गंगा कहा जाता है। तो की लगा हुआ है, तो की है तो ये कावेरी हो जाएगा। अगर सीधा पूछता कि दक्षिण गंगा किसे कहते हैं, तब ये गोदावरी होता। इस क्वेश्चन को अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, स्वयं सहायता समूह यानी एसएचजी के संदर्भ में कथन सही है कौन सा? तो सही है यहाँ पर ये सी हो जाएगा। यह जो है छोटे स्तर पर बचत और ऋण की सुविधा देता है। देखते होंगे समूह बना के सब लोग करते हैं इसमें काम। आगे बढ़ते हैं, बहुराष्ट्रीय कंपनी जो है एमएनसीएस के बारे में कौन सा कथन गलत है? गलत है, यहाँ पर चुनना है, तो आपको जगह सी। केवल आपको ये देश तक सीमित है, एक देश तक, तो केवल लगा है, गलत मार दीजिए, आंसर सी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, उदारीकरण के बाद अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा? उदारीकरण के बाद अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा ये बताना है। तो 35 का जो हमारा राइट आंसर होगा ये बी हो जाएगा। क्या होगा? ये बी हो जाएगा। निजी क्षेत्र की भूमिका बढ़ी, यानी ऑप्शन नंबर ये बी आपका क्या होगा? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, शहरी आजीविका का प्रमुख आधार क्या है? शहरी आजीविका का प्रमुख आधार जो है ये आपको उद्योग और सेवा, यानी आंसर ये बी आपका राइट आंसर होगा, बी याद रखेंगे, ठीक है। स्थानीय बाजार की जो है विशेषता क्या है ये बताइए। तो स्थानीय बाजार की जो विशेषता हो जाएगा ये होगा आपको बी, स्थानीय स्तर पर जो है वस्तुओं का विनिमय। आंसर ये बी आपका करेक्ट आंसर होगा, बी याद रखना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, धन और जो है संसाधनों का लोकतांत्रिक विवरण का अर्थ बताइए क्या होगा? जिसका अर्थ हो जाएगा दोस्तों संसाधनों का समान और न्यायपूर्ण जो है वितरण। आंसर ये बी हो जाएगा, बी याद रखेंगे। कौन सा जो है बुनियादी आर्थिक गतिविधि नहीं है ये बताइए। बुनियादी आर्थिक गतिविधि नहीं है तो ये हो जाएगा आपको क्या? तो ये हो जाएगा आपको जो है राजनीति। आंसर डी हो जाएगा। बाकी उपभोग, वितरण, उत्पादन ये सभी आर्थिक गतिविधि से है, ठीक है। राजनीतिक अलग चीज हो गया। आगे बढ़ेंगे, कौन यहाँ पर अनुप्रस्थ तरंगों के उदाहरण नहीं है? अनुप्रस्थ तरंग का उदाहरण नहीं है तो हो जाएगा भूकंपीय तरंग, पी तरंग नहीं है, ठीक है। बाकी यहाँ पर जो देख रही है सभी अनुप्रस्थ तरंग में आ जाएगा, यानी ऑप्शन ये सी नहीं होगा, सी हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, कौन से यहाँ पर सम्मिलित नहीं है? तो सम्मिलित नहीं है ये बताना है, ध्यान दीजिए। दिया यहाँ पर दोस्तों है कि जो है टाइफाइड किससे होता है? तो ये आपको जीवाणु से होता है, सही है। मलेरिया प्रोटोजोआ से होता है, ये भी सही है। हेपेटाइटिस जो वायरस से होता है ये भी सही। खासरा भी वायरस कर दीजिए, ये गलत हो जाएगा, यहाँ से ऑप्शन बी गलत हो जाएगा। कौन से यहाँ पर जो है सम्मिलित है? सम्मिलित करिए। दिया है नाइलॉन, पीवीसी और बेकेलाइट के बारे में, ठीक है। तो ये जो यहाँ पे राइट आंसर होगा ये यहाँ पे देखेंगे, नाइलॉन जो है एक फाइबर हो जाएगा, पीवीसी जो है एक थर्मोप्लास्टिक हो जाएगा और आपको बेकेलाइट जो है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि शुष्क सेल में निम्नलिखित में से किसका विद्युत घन अपघटक के रूप में प्रयोग होता है? शुष्क सेल में किसका उपयोग जो है विद्युत अपघटक के रूप में करते हैं? तो 43 का ये ए हो जाएगा, अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड। आंसर नंबर ए आपका ये करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, किस तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का मान मेल खाता है, यानी बराबर होता है? तो कितना पे हो जाएगा? बराबर, -40 डिग्री सी, ऑप्शन नंबर ये जो है 40 डिग्री होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा ये, ठीक है। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार कौन सा कथन सत्य नहीं है? कौन सा कथन यहाँ पर सत्य नहीं है? तो ये हो जाएगा दोस्तों आपको क्या? तो सी हो जाएगा, सभी पदार्थों के परमाणु सभी मायने में समान होते हैं, ये आपको सही है, आंसर ये सी हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है कौन सा जो है कथन क्षार के विषय में सही है? कौन सा कथन क्षार के विषय में सही है ये बताइए। तो ये हो जाएगा आपको बी, यह जो है कड़वा होता है और लाल लिटमस को
नीले लिटमस में यानी रंग में बदल देता है। यानी आंसर ये बी आपका दोस्तों करेक्ट आंसर होगा, बी याद रखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों है अगला, पूछा जा रहा है कि किसी पदार्थ में जो है ऑक्सीडेशन होता है, यदि उसमें क्या होता है। तो ऑक्सीडेशन जो होता है तो ऑक्सीजन की उसमें वृद्धि होती है, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी जो है अधातु सामान्य वातावरण में द्रव अवस्था में पाई जाती है। तो द्रव अवस्था में जब पाई जाती है ब्रोमीन, आंसर क्या होगा, बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, आधुनिक जो है आवर्त सारणी के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करिए। आधुनिक आवर्त सारणी के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करिए। तो ये जो राइट आंसर अगर दोस्तों यहाँ से, तो ये आपको ए हो जाएगा। यानी कि जो है इनमें क्या कर रहा है, तो तत्वों के गुणधर्म उनकी परमाणु संख्या के आवृत्ति फलन होता है। ये आधुनिक आवर्त सारणी के अनुसार जो मॉसलिन दिया है सही है ये। ठीक है, ये दूसरा आपको गलत हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा केवल एक सत्य होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित कथन पर विचार करिए। तो निम्नलिखित कथन पर विचार करेंगे तो यहाँ पर जो है प्रोटीन जो है पॉलीपेप्टाइड्स होते हैं, सही है। उसके बाद जो है प्रत्येक प्रोटीन एमिलो जो है अम्ल का बहुलक होता है, ये भी सही है। लेकिन सम बहुलक नहीं होता है, ये गलत है। आंसर यहाँ से 1 और 2 सही है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नारियल का तरल जो है भूर्णपोष निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है। तरल भूर्णपोष जो है आपको हो जाएगा संकोशिका का। ठीक है, आंसर ये जो है ए हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, दिया है कि कौन सी ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा लैंगिक जनन करने वाले जीवों की प्रत्येक जाति में गुणसूत्रों की संख्या जो है पीढ़ी दर संरक्षित रहती है। ये किस में होता है, तो ये होता है दोस्तों, याद रखना, ये आपको अर्धसूत्रीय विभाजन में। आंसर नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, सभी लोग ध्यान देंगे दोस्तों यहाँ पर, क्योंकि मद्य निषेध और जो है ये कक्षपाल के एग्जाम के लिए बेहतरीन प्रैक्टिस सेट लाए हैं ऑनलाइन। ठीक है, जो कि एप्लीकेशन पे मिलेगा। 25 जो है फुल लेंथ टेस्ट आपको मिल जाएगा मात्र 49 रुपया में। ठीक है, ये ऑनलाइन टेस्ट हो एग्जाम जैसा है, ये जो है आप लोगों को ज्वाइन कर लेना है। वीनू एजुकेशन पॉइंट जो है आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए प्ले स्टोर पे भी जा करके, और जो है लिंक दिया हुआ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो यहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, फटाफट से सभी लोग ज्वाइन कर लीजिए, समय नहीं है। जितना जल्दी जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना फ़ायदा होगा। ठीक है, दिया है कि जब कोशिका से पानी बाहर निकल जाए तब पादप की कोशिका झिल्ली सिकुड़ कर कोशिका भित्ति से अलग हो जाती है। तब दोस्तों क्या होता है, तब क्या होता है, तब यहाँ से हो जाएगा आपको सी जो है जीव द्रव कुंचन हो जाएगा। आंसर नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित जो है जल विभव बताइए। निम्नलिखित में से जो है यहाँ पे पूछा जा रहा है कि जल विभव का मात्रक क्या होता है। तो जल विभव का जो मात्रक हो जाएगा यहाँ से दोस्तों, तो ये ए हो जाएगा पास्कल। आंसर यहाँ से ए हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, दिया है कि पौधों में क्षीण विकास का लक्षण बताइए। क्षीण विकास का लक्षण ये हो जाएगा आपको क्या, तो ये हो जाएगा क्लोरोसिस, पुष्पन में देरी, नेक्रोसिस, सभी होगा। आंसर डी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, पौधों द्वारा खनिजों का अवशेषण निम्नलिखित में से किसके द्वारा होता है। तो ये अवशोषण होता है दोस्तों, यहाँ से आपको सी हो जाएगा, ए और बी दोनों। यानी कि जो है एपोप्लास्टक पथ के द्वारा और जो है आपको सिम्प्लास्टक पथ के द्वारा, दोनों। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, सीपीयू का कार्य क्या है। सीपीयू का जो है मुख्य कार्य क्या है ये बताए, तो ये हो जाएगा डेटा प्रोसेस करना। आंसर ये बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। जैव विविधता का सही अर्थ क्या है ये बताइए। जैव विविधता का सही अर्थ हो जाएगा यहाँ से क्या, तो सभी जीवों का विविधता। ऑप्शन नंबर ये सी हो जाएगा, सभी जीवों की विविधता, यानी ऑप्शन ये सी आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, दिया है क्वेश्चन कि कौन सा सही मिलान है। कौन सा यहाँ पर सही मिलान है, तो ये हो जाएगा काजीरंगा और गोंड। ठीक है, ये आपको सही, यानी गोंड जो पाया जाता है आपको खास करके काजीरंगा वन्यजीव अभयारण्य में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, फ्लोएम का कार्य क्या है। तो फ्लोएम जो है क्या है, संवहन उत्तक है किसका, तो ये जो है भोजन का परिवहन करता है। क्या होगा, भोजन। आंसर ये बी हो जाएगा। सही मिलान यहाँ पर कौन सा है, सही मिलान देखिए सर्वोच्च सम्मान तो ये नहीं होगा। भारत रत्न जो है सर्वोच्च सम्मान नागरिक है, ये आपको सही होगा। ठीक है, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन ये बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। गीतांजलि पुस्तक के लेखक कौन है, इन्हीं के लिए जो है रविन्द्रनाथ टैगोर जी को 1913 में साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। ऑप्शन बी होगा। कौन सा यहाँ पे सही क्रम है, कौन सा क्रम यहाँ पर सही है, ध्यान दीजिए। तो सबसे पहले असहयोग, फिर आपको सविनय अवज्ञा, फिर भारत छोड़ो। 1920, 1930, 1942। आंसर क्या होगा, ए हो जाएगा। कौन सा यहाँ पर सही है ये बताइए। दिवस दिया है,
सही का दिवस दिया है तो ये आपको हो जाएगा विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाते हैं, आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि कौन सा यहाँ पर सही है, तो सही है यहाँ पर राइट आंसर देखेंगे तो ये आपको कॉमनवेल्थ गेम हर एक 4 वर्ष पे होता है, सही है। ठीक है, कॉमनवेल्थ गेम राष्ट्रमंडल खेल। ठीक है, दानापुर छावनी के भारतीय सैनिकों ने कब विद्रोह किया था, डेट याद रखना, पूछा गया क्वेश्चन है। तो ये हो जाएगा आपको 25 जुलाई 1857 को, आंसर बी हो जाएगा। बिहार के किस स्थान से गांधी जी ने अपना पहला जो है सत्याग्रह शुरू किया था, तो कहाँ से, चंपारण से। चंपारण सत्याग्रह जो हुआ था 1917 में। आगे बढ़ते हैं कि भारत में 16 महाजनपद में से कितने महाजनपद वर्तमान में बिहार में, तो बिहार में है 3 गो महाजनपद। ठीक है, याद रखना, दक्षिण भारत में 1 गो, उत्तर प्रदेश में 8 गो, सबसे ज़्यादा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं कि बिहार के किस क्षेत्र में विंध्य चट्टानें पाई जाती है, तो विंध्य चट्टानें आपको जो है खास करके सासाराम वगैरह साइड में, तो यहाँ विंध्य चट्टान यहाँ पे, तो विंध्य चट्टान जो हो जाएगा आपको दक्षिणी पश्चिमी। हाँ ठीक है, ये जो आपका हो जाएगा याद रखना सासाराम का एरिया, आंसर क्या होगा, बी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, बिहार में लौटता मानसून जो प्रारंभ होता है कब, तो लौटती मानसून बिहार में होता है कब, तो ये हो जाएगा अक्टूबर से के मध्य में, आंसर ए हो जाएगा। हनुका जिसे चनुका भी कहा जाता है, निम्न में से किस समुदाय द्वारा मनाया जाने वाला त्यौहार है, ये जो मनाया जाता है यहूदियों के द्वारा, आंसर ये बी हो जाएगा, यहूदी धर्म के द्वारा। भारत में कह रहा है कि निम्न में से किस प्रसिद्ध गणितज्ञ की जयंती मनाने के लिए राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाता है, तो याद रखना ये श्रीनिवास रामानुज हो जाएगा। ठीक है, ये आपको ऑप्शन ए याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, काहे कि आर्यभट्ट रहेगा तो कन्फ्यूजन भी हो जाता है। कौन सा राज्य भारत का एक पहला ऐसा राज्य बनने जा रहा है जो 3 साल का रोलिंग बजट तैयार करेगा, ठीक है, 3 साल का रोलिंग बजट, ये हो जाएगा मध्य प्रदेश, आंसर ये बी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, चर्चा में रहे बलेंद्र शाह कह रहे कि किस देश के सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री बने हैं, जो सबसे कम उम्र के जो प्रधानमंत्री हैं नेपाल के बने हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, द्विवार्षिक जो है आर्कटिक मिलिट्री एक्सरसाइज कोल्ड जो है रिस्पांस किसने शुरू की है, ये बताइए, कोल्ड रिस्पांस जो है किसने शुरू किया है, तो ये हो जाएगा आपको डी, नाटो ने, आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया यहाँ पर है, सुमेलित करिए। ठीक है, कि कौन यहाँ पर जो है निर्देशक है, सीईओ है, इसको यहाँ पर सुमेलित करना है, करंट अफेयर का सवाल है। एलआईसी के प्रबंधक कौन है, एलआईसी का प्रबंधक हो जाएगा दोस्तों यहाँ से रामकृष्ण चंदर, सही है, ये सेम रह जाएगा। ओएनजीसी के चेयरमैन हो जाएगा और सीईओ जो है अरुण कुमार सिंह, ये भी सेम है। सीमा सुरक्षा बल के माधव प्रवीण कुमार, यानी सेम रह जाएगा, आंसर ए होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलिया की विक्टोरिया विश्वविद्यालय निम्न में से किस भारतीय शहर में कह रहे यहाँ पे कि अपना जो है पहला इंटरनेशनल कैंपस खोल रही है, ऑस्ट्रेलिया के जो विक्टोरिया विश्वविद्यालय है। ठीक है, तो ये जो आपका होगा दोस्तों सी हो जाएगा, गुरुग्राम में, आंसर ये सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, अपना कैंपस एक खोल रहा है, यहाँ से भी सारा चीज़ होगा। ठीक है, इजराइल ने अपनी विदेशी खुफिया एजेंसी मोसाद के लिए एक नए चीफ की नियुक्ति किया है, मोसाद के अगले निदेशक के रूप में किसे चुना गया है, तो अगले निदेशक के रूप में चुना गया है रोमन गोफमैन को, आंसर क्या होगा, तो ये सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, दिया है कि भारतीय सेना, भारतीय दोस्तों यहाँ पर जो है सेना का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन अरुणाचल प्रदेश में लॉन्च किया गया, यह जो रेडियो स्टेशन है डैश के तहत स्थापित किया गया है, ये बताइए, तो ये हो जाएगा आपको सी, ऑपरेशन सद्भावना के तहत, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन यहाँ पर है कि वीरांगना दोस्तों जो है दुर्गावती टाइगर रिजर्व चीतों के लिए जो है प्रसिद्ध है, तीसरा आवास बनने जा रहा है, बताइए कि यह जो है टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है, तो ये जो आपका हो जाएगा मध्य प्रदेश में, आंसर क्या होगा, तो ये ए यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये मैथ का सवाल है, सभी लोग दोस्तों बनाएंगे, इसका पीडीएफ ऑलरेडी आप लोगों को दे दिया है, इसको बनाएंगे, आंसर ए हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, 82 का राइट आंसर यहाँ से देखेंगे क्या होगा, तो 82 का राइट आंसर ये आपको ए हो जाएगा, 27 पर केजी निकल जाएगा। आगे बढ़ते हैं, घड़ी को बेचने पर कह रहा है इतना रुपया का जो है, इतना रुपया बेचने पर क्या होगा, इतना रुपया बेचने पर लाभ होता है, जो दोस्तों जो है 1300 रुपया बेचने पर नुकसान होता है 25% अधिक, 25% लाभ कमाने के लिए कितना में बेचेगा, तो ये जो बेचेगा आपको 1735 रुपया निकल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक निश्चित समय में एक राशि 6% साधारण ब्याज की जो है ब्याज पर 5 गुना हो जाता है, तो उसी अवधि में कह रहा है कि उस राशि के 8 गुना करने के लिए ब्याज की दर क्या होनी चाहिए, ये जो होना चाहिए आपको बी हो जाएगा 10.5%, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, यदि पहले वर्ष इसको बनाएंगे सभी लोग, ठीक है, आंसर यहाँ से ए हो जाएगा 273,
सेम सवाल है, आपको सेम टू सेम बनाएंगे इसको तो ये आपको 30% निकल जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है कि असंगत चुनिए, सॉरी अगला पद चुनिए, 17 जो है 24 है, 153 बराबर क्या होगा। तो ध्यान दीजिएगा, इसका राइट आंसर जो होगा यहाँ से तो 87 का, तो ये आपको निकल जाएगा 27 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, पूछा जा रहा है कि जो है ABCD लिख के बनाएंगे, ठीक है, अल्फ़ाबेटिकल वाला है, तो आंसर ये आपको जो है ए निकल जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि जो है सेम समूह चुनना है, जैसा इधर दिया है वैसा ही चुनना है आपको। ठीक है, तो चुनेंगे यहाँ पे दोस्तों, तो 89 का राइट आंसर आपको ये बी निकल जाएगा। क्या होगा, ये बी इसका जो है करेक्ट आंसर निकल जाता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पाएंगे, दिया यहाँ पर है कि सदा कठोर तो और क्या होगा, सदा है और सादा और कठोर है, तो इसका जो होगा ये स्वच्छ और रोगाणुहीन हो जाएगा, आंसर ई होगा। आगे बढ़ते हैं, दिया यहाँ पर सेलेक्ट करेक्ट इनडायरेक्ट फ्रॉम द गिवन सेंटेंस। मिरिंडा सेड टू हर टीचर आई वाज सिक फॉर ए डे। ठीक है, ये जो आपका होगा ए हो जाएगा। मिरिंडा टोल्ड हर टीचर दैट सी हैड बीन टेकन सिक फॉर ए डे। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, पैराग्राफ को अरेंज करना है। पैराग्राफ को अरेंज करेंगे, इधर आपको नीचे ऑप्शन दिया गया है, तो ये आपको 92 का जो राइट आंसर निकलेगा ये आपको सी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया है यहाँ पर कि हिंदी में ट्रांसलेट करिए। यू मस्ट फॉलो द ट्रैफिक रूल्स, यू मस्ट फॉलो द ट्रैफिक रूल्स, तो ये जो राइट आंसर होगा बी हो जाएगा। यानी आपको जो है यातायात के समय नियमों का पालन अवश्य करना चाहिए, ये हो जाएगा, ऑप्शन बी होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है कि द फॉलोइंग पैसेज वॉइस हैज़ बीन split into 4 segments. Identify the segment that correct active voice. Will my tuition fee be paid by my uncle? तो इसका जो राइट आंसर होगा ये डी हो जाएगा। Will my uncle pay my tuition fee? आंसर ये डी होगा। अगला क्वेश्चन दिया है यहाँ पर कि which of these words is closest in meaning to the word provided? कीन का यहाँ पे दिया है, KIN कीन, ये हो जाएगा आपको क्या, तो रिलेटिव हो जाएगा, आंसर ये डी आपका करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, कौन सा यहाँ पर जो है वाक्य कर्मवाच्य का उदाहरण है, कर्मवाच्य का, तो ये हो जाएगा आपको ए, शीला से पढ़ा भी नहीं जाता, आंसर ये ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि मोहिनी तेज दौड़ती है, इस वाक्य में तेज क्या है। मोहिनी तेज दौड़ती है, इस वाक्य में तेज जो है रीतिवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा, आंसर क्या होगा, ए आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, निम्नलिखित में से करेक्ट तद्भव जो है शब्द अटारी का जो है तत्सम रूप क्या होगा, तो ये हो जाएगा आपको क्या, तो अट्टालिका हो जाएगा, आंसर ये डी आपका करेक्ट आंसर होगा, अट्टालिका। अगला क्वेश्चन है अंगूठी का जो है तत्सम शब्द बताइए, अंगूठी का तत्सम, तो ये हो जाएगा जो है अग्रिष्ठिका हो जाएगा, आंसर ये सी होगा। तत्सम शब्द इनमें से कौन सा है, तो ये हो जाएगा आपको यहाँ से उपालाभ, आंसर ई हो जाएगा। तो ये था दोस्तों आपको जो है जीके जीएस मस्ती के द्वारा जो प्रैक्टिस सेट निकाला गया है उसका चौथा जो है प्रैक्टिस सेट। कैसा रहा क्लास हमें कमेंट करके बताएंगे, और सभी लोग दोस्तों जो है इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, जो भी नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सारा चीज़ आपको यहीं पर मिलने वाला है एक बेहतरीन तरीक़ा से। 1:30 बजे वाला क्लास कोई भी मिस मत करिएगा, क्योंकि वो है आपको रामबाण एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, उसमें आपको एक एक चीज़ जो पढ़ाते हैं वो समझिए कि डायरेक्ट एग्ज़ाम में आएगा, इसीलिए 1:30 बजे वाला क्लास कोई मिस मत करिएगा। जो भी बैच नहीं लिए हैं इस नंबर को सेव कर लीजिए, ये सर का नंबर है। ठीक है, इस पर आप जो है व्हाट्सएप मैसेज करेंगे तो आपको हम इधर से एप्लीकेशन का लिंक भेज देंगे, आपको डाउनलोड करके अपना मोबाइल नंबर से साइन अप कर लेना है, फिर पेड कोर्स में जा करके कोर्स ले लीजिएगा। ठीक है, सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं अगले कक्षा में, जय हिंद।